ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में हज़ारों किस्म की मुलाज़मतें होती हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर और कोई एंकर। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ड्यूटी के बारे में सुना है जहां आपको सिर्फ एक ही काम करना हो, यानी बेगम के पीछे खड़े होकर नारे लगाना और कैमरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देख देना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के सबसे नामवर और मस्कीन तरीन दामाद यानी कैप्टन सफदर साहब की। शरीफ खानदान के इस दामाद आला को सियासत का शौकत अजीज कहें या मरियम नवाज का सबसे बड़ा सपोर्टर, ये जब भी स्टेज पर आते हैं एक अलग ही माहौल बन जाता है। कैप्टन सफदर सियासत के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो बगैर खेले ही ट्रॉफी पकड़ने के लिए हमेशा स्टेज पर तैयार रहते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर हमारे कैप्टन साहब मीडिया जलसों और घर के दरमियान कैसी कैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलसों और स्टेज की। किसी भी सियासी जलसे में अगर मरियम नवाज साहिबा स्टेज पर मौजूद हों तो ज़रा गौर से दिखेगा, इनके बिल्कुल पीछे आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर या झलक नज़र आएगी जो कभी जोश में आकर नारा लगाएगा तो कभी अचानक बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा, जैसे इसे याद आया हो कि गाड़ी की चाबी तो घर ही रह गई। कैप्टन साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये साइड रोल में भी मेन हीरो जितनी तवज्जो समेट लेते हैं। जब भी कैमरा जूम इन होता है, कैप्टन साहब अचानक ऐसे संजीदा हो जाते हैं जैसे मुल्क की पूरी माशियत का हिसाब जहन में जोड़ रहे हों। लेकिन हकीकत ये है कि वो शायद सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि अगर इस नारे पर पूरा जोर ना लगाया तो शाम की चाय पर डांट पड़ सकती है। सच तो ये है कि सारा जोश सिर्फ माइक मिलने तक होता है। माइक हटा और कैप्टन साहब दोबारा साइलेंट मोड पर। अब जरा बात करते हैं शरीफ खानदान के दामाद होने के नाते। कहते हैं ससुराल में दामाद को कीमे वाले नान और गर्मा गर्म चाय से नवाजा जाता है, लेकिन शरीफ खानदान के इस दामाद की ड्यूटी इतनी सख्त है कि नान खाने का वक्त भी जलसे की गाड़ी में मिलता है। भाई साहब, लोग कहते हैं कैप्टन साहब का शरीफ खानदान में वही मकाम है जो गाड़ी में स्पेयर व्हील का होता है। ज़रूरत पड़े तो फौरन फिट कर लो, वरना डिग्गी में आराम से पड़ा रहने दो। इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है भाई, ये सवाल हर चाय के होटल पर पूछा जाता है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा पार्टी की क़यादत संभाले आगे आगे चलती हैं और दूसरी तरफ कैप्टन साहब 10 कदम पीछे फाइलें या तसल्ली का जज्बा साथ लिए। जब भी कोई पूछता है कि आगे का प्लान क्या है तो कैप्टन साहब का दिल चाहता है कहें, प्लान तो बेगम का है, मैं तो बस ड्राइविंग कर रहा हूँ। सच कहें तो कैप्टन साहब की बर्दाश्त और खामोशी को सलाम पेश करना चाहिए। और अगर कहीं गलती से कैप्टन साहब बगैर गार्ड्स के या अकेले मीडिया के हत्थे चढ़ जाएं, बस फिर जो मंजर होता है वो किसी ड्रामे से कम नहीं होता। नैब की अदालत हो या प्रेस क्लब का बाहर का रास्ता, रिपोर्टर अचानक माइक मुंह के सामने करके पूछता है, कैप्टन साहब बिजली महंगी हो गई है, पार्टी की हिकमत अमली क्या है? कैप्टन साहब पहले तो यूँ शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हैं जैसे इनसे किसी ने नवी क्लास का फिजिक्स का पेपर पूछ लिया हो। फिर एक लंबी सांस लेंगे और कहेंगे, बात यह है कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। यानी सवाल माशियत का हो या सियासत का, कैप्टन साहब का जवाब हमेशा रूहानी और मजहबी फ़लसफ़े पर ख़त्म होता है ताकि रिपोर्टर खुद शर्मिंदा होकर माइक वापस ले ले।
सवाल पूछा जाएगा महंगाई पर और कैप्टन साहब जवाब देंगे रवायात और तकदीर पर। कई बार तो रिपोर्टर खुद सर पकड़कर बैठ जाता है कि भाई मैंने पूछा क्या था और ये बंदा मुझे कौन सी दुनिया में ले गया है। शर्मिंदगी और मासूमियत का ऐसा मिक्सचर आपको पूरी सियासत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। कैप्टन साहब को जब भी लगता है कि अब आवाम इन्हें भूल रही है, वो अचानक फुल इनकलाबी मोड में आ जाते हैं। इनका इनकलाबी जज्बा जब जोश मारता है तो मज़ारे कायद याद आ जाता है। वहाँ जाकर उन्होंने ऐसे नारे लगाए जैसे इनकलाब का बटन इन्हीं के हाथ में हो। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कराची के होटल का दरवाज़ा तोड़ा, कैप्टन साहब की मासूमियत देखकर हथकड़ी भी शर्म आ गई। बाद में मीडिया के सामने यूं पेश हुए जैसे कह रहे हूँ, भाई मैं तो बस नारा लगा रहा था, मुझे क्या पता था इतनी जल्दी संजीदा ले लेंगे। यानी इनकलाबी भी ऐसा जो NOC देखकर इनकलाब लाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कैप्टन सफदर साहिब, जो सियासत के इस मेले में कभी हीरो, कभी साइड हीरो और कभी सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा करते हैं। वो चैंपियन हैं जो मीडिया के सख्त सवालों के सामने भी मुस्कुरा कर निकल जाते हैं और शरीफ खानदान के साथ यूँ खड़े रहते हैं जैसे किसी इश्तिहार में बैकग्राउंड मॉडल। इनकी इस खामोशी में भी एक नारा छुपा होता है, मुझे बस गाड़ी तक सही सलामत पहुंचा दो। आपको कैप्टन सफदर साहब की कौन सी अदा सबसे ज्यादा फनी लगी? क्या वो इनकी खामोशी है या मज़ारे कायद वाले नारे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।